जब हनुमान जी से हारे शनिदेव। शनिदेव के नाम से ही हर व्यक्ति को डर लगने लगता है। शनि की दशा एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल बाद ही पीछा छोड़ती है। लेकिन हनुमान भक्तों को शनि से डरने की तनिक भी जरूरत नहीं है। शनि ने हनुमान जी को भी डराना चाहा था, लेकिन उन्हें हार माननी पड़ी। महान पराक्रमी हनुमान जी अमर हैं। पवन पुत्र हनुमान रघुकुल के कुमारों के कहने से प्रतिदिन अपनी आत्मकथा का कोई भाग सुनाया करते थे। मैं एक बार संध्या समय अपने आराध्य श्री राम का स्मरण करने लगा तो उसी समय ग्रहों में पाप ग्रह मंदगति सूर्य पुत्र शनिदेव पधारे। वह अपना सिर प्राय झुकाए रखते हैं, जिस पर अपनी दृष्टि डालते हैं वह अवश्य नष्ट हो जाता है। शनिदेव हनुमान जी के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे। हनुमान ने उन्हें लंका में 10 ग्रीव के बंधन से मुक्त किया था। वह हनुमान जी से विनयपूर्वक किंतु कर्कश स्वर में बोले, हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। त्रेता युग की बात दूसरी थी, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। यह कलयुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा बहुत बलिष्ठ हो गया है। अब आप पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावी हो गई है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ कि रघुनाथ के भक्तों पर काल का प्रभाव नहीं होता। करुणा निधान जिनके हृदय में एक क्षण को भी आ जाते हैं, काल की कला वहाँ खत्म हो जाती है। शनिदेव के अग्रज यमराज भी प्रभु के भक्त की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयास किया, आप कहीं अन्य जाएं। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर ही होता है। मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दें। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त दूसरे किसी को स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव को इससे संतोष नहीं मिला। वह बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। पूरे 22.5 वर्ष बीतने पर 7.5 वर्ष के अंतर से 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है, किंतु यह मेरा गौण प्रभाव है। आप पर मेरी 7.5 आज इसी समय से प्रभावी हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे आप टाल नहीं सकते। फिर हनुमान जी कहते हैं, जब आपको आना ही है तो आइए। अच्छा होता कि आप मुझ वृद्ध को छोड़ ही देते। फिर शनिदेव कहते हैं, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए। सबको अपना आवास सूक्ष्म लोकों में रखना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव में रहेगा और उसे मेरी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। और ग्रहों में मुझे अपने अग्रज यम का कार्य मिला है और मृत्यु के सबसे निकट वृद्ध ही होते हैं, अतः मैं वृद्धों को कैसे छोड़ सकता हूँ। हनुमान जी पूछते हैं, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रहे हैं। शनिदेव कहते हैं, प्राणी के सिर पर। मैं 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि विचलित बनाए रखता हूँ। मध्य के 2.5 वर्ष उसके पेट में रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ एवं अंतिम 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तिष्क पर आ बैठे तो हनुमान जी के सिर पर खाज हुई। उसे मिटाने के लिए हनुमान जी ने बड़ा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाते हैं, यह क्या कर रहे हैं आप। फिर हनुमान जी कहते हैं, जैसे आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं, वैसे ही मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे मस्तिष्क पर खाज मिटाने का यही तरीका है और आप अपना कार्य करें और मुझे अपना काम करने दें। ऐसा कहते ही हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। इस पर शनिदेव कहते हैं, आप इन्हें उतारिए, मैं आपसे संधि करने को तैयार हूँ। उनके इतना कहते ही हनुमान जी ने तीसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया तो शनिदेव चिल्लाकर कहते हैं, मैं अब आपके समीप नहीं आऊँगा। फिर भी हनुमान जी नहीं माने और चौथा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव फिर चिल्लाते हैं, हे पवन पुत्र, हे अंजनी पुत्र, हे रामदूत, मैं आपको कभी पीड़ित नहीं करूँगा और जो राम भक्त होगा उसे भी कभी पीड़ित नहीं करूँगा। मुझे उतर जाने का अवसर दें। हनुमान जी कहते हैं, इतनी जल्दी किस बात की है, अभी तो 5वां पर्वत बाकी है। और इतने में शनिदेव पैरों में गिर गए और कहा, मैं सदैव आपके दिए वचनों को स्मरण करूँगा। घाव के उपचार के लिए शनिदेव तेल मांगने लगे। हनुमान जी तेल कहाँ देने वाले थे, वहीं शनिदेव आज भी तेल दान से सही होते हैं। इस प्रकार शनिदेव को हनुमान जी से भिड़ना भारी पड़ गया और उसी के चलते आज भी शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है।